तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ब्रायोफाइट रिक्सिया। हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया, ओरिजिनल इमेजेस ऑफ रिक्सिया हम देखेंगे। इसके अलावा जो भी न्यू रिसर्च रिक्सिया की फील्ड में हो रही हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज़ ब्रायोफाइट में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिक्सिया। So this is the classification of Rixia. The division is Bryophyta. Class is Hepaticopsida. Order Markensiales. Family Rixiaceae and genus Rixia. तो स्टूडेंट्स, रिक्सिया का जो नाम है वो दिया गया है इसके रिसर्चर के ऊपर जिनका नाम था F.F. रिक्साई, और उन्होंने सबसे पहले रिक्सिया को खोजा था। 200 स्पीशीज़ वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जिसमें से 33 स्पीशीज़ इंडिया में प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें इसके हैबिटाट की, तो डिफरेंट हैबिटाट में रिक्सिया प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जीरोफिटिक हैबिटाट में रिक्सिया रेटिकुलेटा, फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक में रिक्सिया फ्लूटेंस, कोल्ड हैबिटाट में रिक्सिया क्रिस्टलाइना, और टेरेस्ट्रियल मॉइस्ट हैबिटाट यानी कि जो चट्टानें होती हैं, दीवारें होती हैं जो मॉइस्ट रहती हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है रिक्सिया डिस्कलर। ये आपको याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ख़ास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स, उसमें हैबिटाट के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तक हमने देखा इसका डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू हम देखते हैं। इसको हम ऐसे पलट देते हैं उल्टा, तो नीचे की तरफ हमें दिखेंगे इसमें लगे हुए राइजॉइड्स, ठीक है, और किनारे 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 जो हैं हमें स्केल्स लगे हुए दिखते हैं। और जो स्केल्स हैं इनका कलर कैसा है, पर्पल कलर या वॉयलेट कलर होता है। और आप बता सकते हैं आप लोग कि कौन इसको प्रोवाइड करता है वॉयलेट कलर? इसको वॉयलेट कलर प्रोवाइड करता है एंथोसायनिन, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया। अगर मैं इस पोर्शन को जूम करके दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्केल्स हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो राइजॉइड्स हैं, दो तरह के राइजॉइड्स, ये स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स एंड दे आर ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स विद पैग-लाइक इनग्रोथ्स। अच्छा, ये पैग-लाइक इनग्रोथ्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं कि जैसे हम इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं विलाइज, इसी तरह का काम करते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन की लेयर जो है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि राइजॉइड्स का बेसिकली काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना ज़मीन से। तो इनका काम यही होता है। जो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होते हैं, दे हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द थैलस विद देयर सबस्ट्रेटम। दीज आर द नॉचेस, दिस इज़ द ग्रोइंग पॉइंट, और ये कहाँ है, थैलस के जो थैलस बना हुआ है रिक्सिया का, उसके बीच में बनी हुई हैं ये। और इस ग्रोइंग पॉइंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट हैं ये एपिकल सेल्स। ये जो एपिकल सेल्स हैं, दे कैन डेवलप न्यू प्लांट। So this is the internal structure of Rixia thallus. A vertical section of the Rixia shows distinct regions, like this is the photosynthetic region and this is the storage region. Now photosynthetic region में आप देख सकते हैं यहाँ they have photosynthetic filament arranged in a linear manner. Two photosynthetic filaments have gap between them and the gap is known as the air channel. The uppermost layer of each filament is larger than others and it is non-green, or all the photosynthetic filaments have their chloroplast. These dots are showing as a chloroplast, और इसके पास chloroplast नहीं होता, so this is non-green part, this uppermost layer only. Now in lower portion they have parenchymatic cells arranged in a very compact manner, and the cells are filled with your starch. They have lower epidermis, and some cells of the lower epidermis forms rhizoids by elongation. Some rhizoids are smooth walled rhizoids and some rhizoids are tuberculated rhizoids which have peg-like internal। आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज रिक्सिया थैलस की, जिसमें आपको समझ में आएंगी डाइकोटोमस ब्रांचिंग का क्या मतलब है, और इसका TS दिखाया गया है जिसमें कि अपर एपिडर्मिस, फोटोसिंथेटिक जोन, स्टोरेज जोन, और लोअर एपिडर्मिस और राइजॉइड्स को दिखाया गया है। I am going to sum up about the reproduction. In Rixia, two type of reproduction is present: vegetative reproduction and sexual reproduction. There is no asexual reproduction in the Rixia.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3-4 तरीके से होता है. इट मे बी बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस एंड परसिस्टेंट एपिक्स, बाय ट्यूबर्स. ओके. इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पर बनते हैं एंथेरिडियम एंड आर्किगोनिया. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम थैलस के ऊपर बनते हैं. सो एंथेरिडियम में मेल गैमीट एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है. आर्किगोनिया में फीमेल गैमीट एग का फॉर्मेशन होता है. दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट. जाइगोट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है. इट इज़ ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइट्स. ओके. और ये भी कई बार पूछा जाता है, द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट इन द ब्रायोफाइट है रिक्सिया. ओके. अब इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स टेट्राड्स का फॉर्मेशन होता है. दीज स्पोर्स गेट्स जर्मिनेटेड एंड दे विल फॉर्म ए न्यू रिक्सिया. सो दिस इज द नटशेल समरी ऑफ योर रिक्सिया रिप्रोडक्शन. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फर्स्ट पार्ट इज फ्रेगमेंटेशन. तो एनी फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट थैलस विच कंटेन्स ग्रोथ पॉइंट can develop a new plant. This is called the fragmentation. This is called the vegetative reproduction by means of fragmentation. Second one is adventitious branching. Adventitious branching में क्या होता है कि स्पेशल ब्रांचेस जो हैं वो वेंट्रल सरफेस से बन जाती हैं थैलस में मिडरिप के पास से, जिसमें कि ग्रोथ पॉइंट डेवलप हो जाता है और ये दे कैन डेवलप ए न्यू प्लांट. जैसे रिक्सिया फ्लूटुएंस में आप देख सकते हैं कि ये मेन पार्ट है, इसके साइड से नीचे से भी ब्रांचिंग निकल आई है. दिस इज नोन एज एडवेंटिशियस ब्रांचिंग. द नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंट एपिक्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज परसिस्टेंट एपिक्स. इसमें क्या होता है कि जो एपिकल पोर्शन है, मैंने आपको बताया कि दे हैव ग्रोथ पॉइंट्स. अब अगर पूरा का पूरा ये डॉटेड का मतलब दिस इज डिकेइंग थैलस, पूरा थैलस खत्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ पॉइंट की सेल्स बची रह गई हैं, तो भी एक नया प्लांट पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा. सो एपिक्स ऑफ द रिक्सिया थैलस कंटेन्स ग्रोथ पॉइंट, कैन सर्वाइव इन ए थिक कवर ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड अनफेवरेबल कंडीशंस. इट कैन जर्मिनेट and develop new plant also. Okay. The next mean of vegetative reproduction is tubers. और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोप लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है एपिकल नॉचेस के ऊपर की तरफ एक लोब लाइक फुली स्वेलन स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है एपिकल पार्ट में, विच आर नोन एज द ट्यूबर्स. और ये ट्यूबर्स जो हैं ये इस मेन प्लांट से अलग हो जाते हैं, यानी कि खास तौर से देखा जाए तो अपने ग्रोथ पॉइंट को इसमें से लेकर के अलग हो जाते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं. कभी कभी स्पेशल केस में जैसे रिक्सिया ग्लूका में देखा जाता है कि कुछ राइजोइडल सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है. दे कैन डिवाइड रैपिडली एंड दे फॉर्म ए न्यू थैलस. तो राइजोइड्स के थ्रू भी कभी कभी नए थैलस का फॉर्मेशन होता है. Now we are moving towards to study about the sexual reproduction in Rixia. So the male sex organ is Antheridia and the female sex organ is Archegonia. And generally male and female organs are located on the same thallus, monoecious और homothallic हम इसको कह सकते हैं. लेकिन सिर्फ एक रिक्सिया डाई कलर है जिसमें कि हेट्रोथैलिक तरीके का थैलस भी पाया जाता है. इसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, दे आर डेवलप्ड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस इन द एक्रोपीटल सक्सेशन. और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं दे आर कवर्ड इन ए सिंगल लेयर जैकेट, कवर्ड रहते हैं हमेशा सिंगल लेयर जैकेट में. ये दिस इज ए इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट पार्ट फ्रॉम द एल्गी. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द structure and development of the male reproductive organ Antheridia. So this is the structure of Antheridia. यहाँ पर जो थैलस है उसी में ये धसे हुए रहेंगे और इसमें नीचे की तरफ एक स्टॉक होता है जिससे एंथेरिडिया लगी हुई रहती है. मैंने आपको बताया कि ये हमेशा कवर्ड रहेंगे, ठीक है, थैलस की सेल्स ने इसको कवर्ड किया हुआ है, धसे हुए पाए जाएंगे. और दूसरा इसके चारों तरफ एक जैकेट प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंथेरिडिया के चारों तरफ जैकेट प्रेजेंट होगी. इसके अंदर ही एंथेरोसिस्ट मदर सेल्स प्रेजेंट होंगी और ये जो एंथेरोसिस्ट मदर सेल्स हैं इसी से बनेंगे एंथेरोजॉइड्स. जिस चैम्बर में ये एंथेरिडिया प्रेजेंट होगा इट इज़ नोन एज द एंथेरिडियल चैम्बर प्रेजेंट ऑन द थैलस ऑफ रिक्सिया. इस स्ट्रक्चर में दिखा गया डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडिया कैसे होता है. एक सुपरफिशियल सेल जो थैलस की है इट बिहेव्स लाइक एंथेरिडियल इनिशियल. इसमें होता है टीएस होने के बाद जो लोअर सेल है इट इज़ नॉट वर्किंग और जो अपर सेल है उस अपर सेल के अंदर
दो ट्रांसवर्स डिविजन्स हो जाते हैं। दो ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद 1 2 3 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें से दो जो ऊपर की सेल होती हैं वो बनाती हैं प्राइमरी एंथेरिडियल सेल, और नीचे वाली जो दो सेल्स होती हैं ये बनाती हैं स्टॉक सेल। जो प्राइमरी एंथेरिडियल सेल्स होती हैं उनमें वर्टिकल डिवीजन भी हो जाता है, और इस तरह से 1 2 3 4 और 4 पीछे की तरफ होंगी, यानी 8 सेल जो हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। नीचे की तरफ जो स्टॉक सेल हैं वो स्टॉक का ही फॉर्मेशन करती हैं। अब ऊपर की तरफ जो 8 सेल बनी हैं वो उनमें हो जाता है एक पेरिक्लाइनल डिवीजन। मैंने आपको पेरिक्लाइनल डिवीजन बताया। पेरिक्लाइनल डिवीजन किसको कहते हैं? जब किनारों को लेकर के डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के कारण यहाँ पर लेयर्स बन जाती हैं, एक बाहर की लेयर एक अंदर की लेयर। जो बाहर की लेयर है, जो बाहर पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है उससे 8 प्राइमरी जैकेट सेल्स बन जाती हैं, और अंदर की तरफ 8 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 सेल्स बनी हैं और ये भी 8 सेल्स बनी हैं। तो ऐसे करके सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जो यहाँ जैकेट सेल हैं ये डेवलप होती चली जाती हैं। एंड्रोगोनियल सेल अंदर की तरफ डेवलप रेगुलर डिविजन्स करती हैं और एंड्रोसाइट मदर सेल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं ये ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट सेल्स जो होती हैं वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो एंड्रोसिस्ट हैं दे आर ट्रायंगुलर सेल्स, और ट्रायंगुलर सेल्स जो हैं यहाँ पर एक बिलीफेरोप्लास्ट यानी कि फ्लैजिला का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। न्यूक्लियस है इसका ये, और ये मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस को इसको कहते हैं कायांतरण, इसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, एंड दे विल डेवलप ए फ्लैजिलेटेड बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड. Okay, it has its own cytoplasm and nucleus here, and it has 2 flagellas for moving from male part to female part. We are going to discuss about the female reproductive part, that is archegonia, or the archegonia is a flask shaped structure and it is basal swollen venter and a long cylindrical neck. Okay, so this part is the venter part and this is the neck part. The venter is attached with the thallus tissues, नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है with the help of the stalk, and the neck cells forms a protective jacket around the sex organs. देखिए, these are the neck cells. These are the neck cells. Okay. Now the jacket cells arranged in the 6 longitudinal rows and 6 to 9 of the each rows. Now the tip of the neck is made up of 4 large caps. Okay, तो 1 2 और 2 पीछे होंगी, तो यहाँ पर 4 लार्ज कैप्स प्रेजेंट होंगी. दीज आर कॉल्ड द कवर सेल्स. ओके, और ये एक ओपनिंग लिड की तरह काम करती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. दे हैव नेक कैनाल सेल्स, neck cells and neck canal cells. There is a difference between neck cells and neck canal cells. neck cell तो neck का फॉर्मेशन करेंगे, द आउटर वन, और neck canal cell ध्यान से देखिए आप, ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, these are neck canal cells. अब ये neck canal cells क्या काम करती हैं कि जब एंथेरोजॉइड अंदर आता है तो ये डिफ्यूज़ हो जाती हैं और फ्यूज़ होकर के एक म्यूसिलेजिनस पार्ट बनाती हैं, जिससे कि इसको पाथ मिलता चला जाता है और ये एग के पास फ्यूज कर जाता है एंथेरोजॉइड. ठीक है, तो इट हैज़ cover cell, it has neck, venter, it has neck canal cell, और before entering to the egg, the antherozoid should encounter with venter canal cell. venter canal cell जो है जब ये diffuse हो जाती है तो उसके बाद जो antherozoid है it will get fused with the egg. We are going to discuss about the development of the female reproductive part, that is archegonia. archegonia जब develop होगा, so some of the superficial cell are behaving like a archegonial initial. archegonial initial cell में there will be a TS, और TS होने के बाद outer cell और basal cell का formation होता है. basal cell कुछ भी पार्ट नहीं करती है. outer cell जो होते हैं उसमें divisions होते हैं, oblique division हो जाता है जिसमें कि 2 सेल दोनों तरफ कटती हैं, peripheral cells, and central one is primary axial cell. अब जो peripheral cells होती हैं उन peripheral cells में से आगे की तरफ जाने के बाद जैकेट इनिशियल्स का फॉर्मेशन होगा, लगातार डिविजन्स होंगे और उसके बाद
इन्हीं पेरिफेरल सेल से नेक इनिशियल बनेंगी और इन्हीं पेरिफेरल सेल से आगे की तरफ नेक का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ जब हम चलते हैं प्राइमरी एक्सियल सेल की तरफ, तो जो प्राइमरी एक्सियल सेल बनी थी उस प्राइमरी एक्सियल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे एक अपर सेल और एक लोअर सेल बनेगी। जो अपर सेल है इट विल डेवलप ए प्राइमरी कवर सेल, लोअर जो सेल है उसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। ये जो सेंट्रल सेल होती है इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और उससे बनेगी प्राइमरी नेक कैनाल सेल। देखिए इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है वो लगातार डिवीजन करती है और वो नेक का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है, नेक कैनाल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है, ठीक है। और उससे 4 से 6 NCCs यानी नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन 1 2 3 4 ऐसे होता चला जाता है। इसके साथ ही प्राइमरी वेंट्रल सेल जो होती है उस प्राइमरी वेंट्रल सेल में भी डिवीजन होता है और उसमें डिवीजन होने के बाद एक अपर और एक लोअर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो अपर सेल है इट विल डेवलप वेंट्रल कैनाल सेल एंड लोअर सेल विल डेवलप एग सेल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एग सेल और वेंट्रल कैनाल सेल का फॉर्मेशन होने के बाद आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। नाउ फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स की खास बात होती है कि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोकेशन है यहाँ दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेम थैलस पे। अब क्या होता है कि जो ये आपकी मिडरिब है ये भी क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जब ये आपका एंथेरोडियम से एंथेरोजॉइड फ्री होता है तो ये कैपिलरी की तरह मूव करती है और ये फिसलता 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 फीमेल पार्ट की तरफ चला जाता है, धसे हुए रहते हैं अंदर। अभी मैंने ऐसे दिखाया हुआ है। तो ये एंथेरिडियम है, इसमें एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन हुआ, एंथेरिडियम बस्ट हो गई। एंथेरिडियम के बस्ट होने के बाद एंथेरोजॉइड्स यहाँ से रिलीज़ हो गए। एंथेरोजॉइड रिलीज़ होकर के इधर उधर भी जा सकते हैं, पानी में तो कहीं भी बह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स क्या काम कर रहा है कि ये जो आपकी नेक सेल्स हैं यहाँ की आर्किगोनिया की, ये आर्किगोनिया की नेक सेल्स स्पेसिफिक टाइप की एक सिक्रीशन दे रही हैं जिसमें कि प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम सॉल्ट्स और इसमें प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड, ठीक है। तो इसकी खुशबू से, इन तीनों चीज़ों की खुशबू से ये जो एंथेरिडियम है ये केमिकली अट्रैक्ट होता हुआ जाता है। ओके, तो जब ये केमिकली अट्रैक्ट होते हुए मूवमेंट करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, केमिकल के कारण हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाती हैं भाई, फीमेल पार्ट की तरफ पहुँच जाती हैं और फीमेल पार्ट में भी उसी पार्ट पर जाकर नेक पर जाकर के चिपक जाती हैं। नेक पर जाकर के चिपकने के बाद यहाँ से एक म्यूसिलेजिनस पाथ इसको प्रोवाइड किया जाता है और म्यूसिलेजिनस पाथ में से होते हुए ये एग सेल के पास जाकर के एनसीसी और वीसीसी से निकलता हुआ ये एग सेल के पास जाकर के फ्यूज़ हो जाता है। ये फ्यूज़ होने के बाद यहाँ बन जाता है एक तरह का ओस्पोर, क्योंकि जिन नेचर की आदत होती है, जिन चीज़ों का काम खत्म हो जाता है वो हटा दी जाती है। यहाँ से कवर सेल हट जाएंगी, नेक सेल्स हट जाएंगी, नेक कैनाल सेल्स हट जाएंगी, वेंट्रल सेल हट जाएगी और एग सेल जो कि फ्यूज़ हो चुकी है। अब ये जो फ्यूज़ हो चुकी सेल है ये कैसी हो जाती है भाई, ऐसा बन जाता है और इसके ऊपर सेल्यूलोज की थिक लेयर बन जाती है और सेल्यूलोज की थिक लेयर बन जाने के बाद ये कैसा बन गया, काइंड ऑफ जैसे हम पहले पढ़ते थे एल्गी में oospore जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इसके अंदर ही हो जाता है। अब देखिए जो भी हम पढ़ रहे हैं वो यहीं हो रहा है, स्पोरोफाइट भी यहीं डेवलप होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट भी यहीं डेवलप होगा, इस पर से स्पोर निकलेंगे और स्पोर बन करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये है फर्टिलाइजेशन। अब इसके नेक्स्ट जो हम पढ़ने जाएंगे वो हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो oospore है इसके अंदर ही अंदर डिवीजन होंगे एंड इट विल डेवलप स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट बनेगा कहाँ, इसी आर्किगोनिया के अंदर, लोकेशन उसकी यहीं रहेगी, ठीक है।
नाउ दिस इज़ दिस डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। आप देखिए, आप ये आर्किगोनियल जैकेट सेल, इनके काम खत्म हो गए सबको धीरे धीरे यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये राउंड हो जाएगा सब सिस्टम। ये जब सारा सिस्टम राउंड हो जाएगा तो ये जाइगोट है। ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट के अंदर एक टीएस होता है। टीएस होने से एक एपीबेसल सेल और एक हाइपोबेसल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो सेल्स बनी हैं, इन सेल्स में दोबारा डिवीज़न होता है और दोबारा डिवीज़न होने के बाद इन सेल्स में दोबारा डिवीज़न होता है और दोबारा डिवीज़न होने के बाद 4 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर इसमें एक वर्टिकल डिवीज़न होता है, जिससे 8 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं। उसके बाद रेगुलर डिविजन्स होने के बाद यहाँ लगातार विभाजन होते चले जाते हैं और इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अब देखिए, जो आउटर मोस्ट लेयर थी, जो वेंट्रल सेल्स थी, दे विल डेवलप ए प्रोटेक्टिंग लेयर विच इज़ नोन एज द कैलिप्ट्रा। ठीक है, कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है, एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये देखिए आप, मैच्योर स्ट्रक्चर जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। देखिए, ये है कैलिप्ट्रा, एंडोथीसियम और इसी के अंदर डेवलप होते हैं स्पोर्स। तो देखिए, यहाँ आप फुली डेवलप्ड स्पोरोफाइट को आप देख सकते हैं। फुली डेवलप्ड स्पोरोफाइट जो है, इसमें कैलिप्ट्रा रह गया है, अंदर की सारी लेयर्स हट चुकी हैं। और इसके अलावा यहाँ की जो एंडोथीसियम सेल्स होती हैं, दे विल डेवलप स्पोर्स टेट्राड्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। और मियोसिस के बाद यहाँ पर ये एन स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है। ये स्पोर टेट्राड्स हैं, 4 स्पोर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो हम इसे स्पोर टेट्राड कहते हैं। ये स्पोर्स जो हैं, दे आर एन स्पोर्स। और इस स्पोर को अगर हम जूम करके देखते हैं तो इसमें हमें एक्साइन और एंटाइन लेयर जो है वो देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, दिस इज़ मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। और इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी ईजीएस्ट टाइप का ग्लोबुलर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही सिंपलर जो स्पोरोफाइट है वो माना जाता है रिक्सिया का। और इसमें जो स्पोर सैक और जो कैप्सूल है वो धंसा हुआ है किसके अंदर भाई, देखिए थैलस का पार्ट दिखा रखा है। दिस इज फोटोसिंथेटिक रीजन, यहाँ फोटोसिंथेटिक नहीं, स्टोरेज रीजन, ये स्टोरेज रीजन में धंसा हुआ है। ऊपर का पोर्शन बाहर की तरफ बस इतना सा निकला हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर इसमें दिखा रखे हैं स्पोर टेट्राड, जो कि एक मैच्योर पार्ट को दिखाया गया है। कैलिप्ट्रा को किसने बनाया था भाई, वेंट्रल सेल्स जो थी उन्होंने कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन किया था, विच इज़ बिहेविंग लाइक ए प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, और जैसे ही मैच्योर ये होता चला जाता है तो वॉल्स जो हैं वो डिग्रेड होती चली जाती हैं और पूरा जो एरिया है वो स्पोर्स से भर जाता है। कुछ समय बाद स्पोरोफाइट जो है उसकी लेयर्स में डाइसेंस होता है। कुछ समय बाद स्पोरोफाइट्स की लेयर में डाइसेंस होता है और स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। अगर हम एक स्पोर की स्ट्रक्चर देखें, से जूम करके देखें, तो आप देख सकते हो कि इसमें प्रेजेंट है एक्सोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम, और बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। जब ये जो स्पोर्स हैं ये फ्री पड़े हुए रहते हैं, इसके बाद कुछ समय बाद ये बाहर से मॉइस्चर को लेके स्वेलअप होना शुरू होते हैं। जैसे बीज जो हमारे होते हैं, हम चने के बीज भिगोते हैं घरों में और वो पानी में डलने के बाद फूलना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही ये स्पोर्स भी कठोर हो जाते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज का एक लेयर इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। तो उसके बाद ये फ्री होने के बाद इनके अंदर अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं भाई, फूलना शुरू हो जाते हैं। फूलने के बाद इसकी जो एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम लेयर होती हैं वो दोनों की दोनों लेयर रप्चर हो जाती हैं और एक ट्रायंगुलेट रिब्ज जैसी जो त्रिकोणीय जो दरार होती है उसके फॉर्म में रप्चर हो जाती हैं। और उसके बाद एक जर्म ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होती है। ठीक है, अब ये जर्म ट्यूब बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो एंडोस्पोरियम है वो इसको पहले घेरे हुए रहती है ताकि जर्म ट्यूब जो है वो इजीली बाहर की तरफ जा सके। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ सेल्स का डिवीज़न होना शुरू होता है टर्मिनल सेल्स पे, और टर्मिनल सेल्स पे डिवीज़न होने के साथ साथ यहाँ एक एपिकल पॉइंट बनता है। ये जो एपिकल पॉइंट होता है
ये जो एपिकल पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। और यहाँ की सेल सबसे ज़्यादा, जैसे हम बड़े प्लांट्स में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे कैन डेवलप न्यू थिंग ना, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ की जो ये ग्रोइंग पॉइंट की सेल्स होती हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप ए न्यू थैलस और समथिंग न्यू। तो यहाँ ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट रहता है, बाकी धीरे धीरे थैलस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जो लोअर मोस्ट लेयर्स होती हैं, दे विल डेवलप राइजोइड्स ऑल्सो। तो इस तरह से एक नए रिक्सिया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन समराइज द होल स्टोरी। ये देखिए, ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, एंथेरोजॉइड, एग सेल, दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद लगातार डिवीजन होते रहने के बाद बन गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हैज़ कैलिप्ट्रा, एम्फीथीसियम, एम्फीथीसियम में डिविजन्स हुए, स्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो गया। स्पोर टेट्राड्स जो हैं, they will develop spores. These are the microscopic view of various reproductive structures of the Rixia. Here are Antheridia, sporophytes in the mature, and Archegonia, spore tetrads and spores. So this is the life cycle of Rixia. Vegetative means fragmentation, adventitious roots, persistent apex, tubers and rhizoids. Reproduction by sexual reproduction, antheridium, archegonium, antherozoid, egg fused together, fertilization, form zygote. Zygote will develop sporophyte. This is 2N structure. Then spore mother cell. Then after meiosis they will develop spore tetrads. Then germination of the spores and it will develop the Rixia plant. So we can see here the alternation of generation. There is N and there is 2N. Okay, so this is gametophytic stage and this is sporophytic stage on the same green small flat dorsiventral structure. तो ये हैं न्यू रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ रिक्सिया। लोग काम कर रहे हैं रिक्सिया के साथ और इसका माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट जीनोम को पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और सब्सक्राइब कीजिए, और ख़ासतौर से एमएससी के स्टूडेंट मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।